फर्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर। गाइज, इस प्रकार की सेंटेंसेस को हम हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम कहते हैं कि वो मेरा अपमान करने पर तुली हुई थी, बच्चा केक खाने पर तुला हुआ था, मेरे दोस्त पार्टी करने पर तुले हुए हैं। गाइज, ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो हमें रोज़ लाइफ में बोलने तो होते हैं। इस प्रकार की सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इस प्रकार की सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहने के लिए आपको पहले यूज़ कर देनी है सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको यूज़ कर देनी है बेंट ऑन, इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म और लास्ट में अदर वर्ड्स। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और अच्छे से क्लियर हो जाए। बच्चा केक खाने पर तुला हुआ था। The kid was bent on having cake. The kid was bent on having cake. मेरे दोस्त पार्टी करने पर तुले हुए थे। My friends were bent on partying. My friends were bent on partying. वो बाजार जाने पर तुला हुआ है। He is bent on going to market. He is bent on going to market. Second advanced structure. मैं भी एक अच्छा खिलाड़ी रहा हूँ। अंग्रेज़ उसके लिए कठिन विषय रहा है। मैं मुंबई में कई साल रहा हूँ। सो गाइज, इस प्रकार की वाक्यों को हम कभी ना कभी हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। इस प्रकार के वाक्यों को इंग्लिश में लिखने के लिए या फिर बोलने के लिए आपको लिखना पड़ेगा हैज़ बीन या फिर हार्ड बीन की। हैज़ बीन या फिर हार्ड बीन। चलिए कुछ एग्जाम्पल के मदद से इसे और भी बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। मैं भी एक अच्छा खिलाड़ी रहा हूँ। आई हैव बीन अ गुड प्लेयर। आई हैव बीन अ गुड प्लेयर। मैं मुंबई में कई साल रहा हूँ। आई हैव बीन टू मुंबई फॉर मैनी ईयर्स। आई हैव बीन टू मुंबई फॉर मैनी ईयर्स। अपने समय में वो एक अच्छा छात्र रहा है। ही हैज़ बीन अ गुड स्टूडेंट ऑफ हिज टाइम। ही हैज़ बीन अ गुड स्टूडेंट ऑफ हिज टाइम। चेस उसका पसंदीदा खेल रहा है। चेस हैज़ बीन हिज फेवरेट स्पोर्ट। चेस हैज़ बीन हिज फेवरेट स्पोर्ट। अंग्रेजी उसके लिए एक कठिन विषय रहा है। इंग्लिश हैज़ बीन अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट फॉर हिम। इंग्लिश हैज़ बीन अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट फॉर हिम।